Hello everyone, I'm Anjali Sani and now you are watching my channel E-Learning Mania, and now we will do the student exam tutor series objective questions for 10th class, and this is according to the latest guidelines issued by HBSC Bhiwani board. And in this sample paper total 12 unsolved question papers are there with 50% objective questions. And now we will do the assignment third and section B and C. देखिए, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड देखिए सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है 41st, प्रूफ दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। 41st क्वेश्चन आपको प्रूव करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। देखिए सपोज कीजिए कि आपको इरेशनल अगर प्रूव करना है तो आपको कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन में आपको लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको अज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा कि √3 को आपको किसी भी ऐसे टू नंबर्स के इक्वल करना होगा। सपोज कीजिए कि √3 इज इक्वल्स टू a by b एंड वेयर a and b are co-prime numbers, right? Co-prime numbers and b is here non-zero। देखिए co-prime numbers का यहाँ पर मतलब है कि इनके यहाँ पर a और b का कोई भी फैक्टर नहीं होगा, राइट? हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि √3 का कोई भी फैक्टर नहीं होगा, राइट? और आप यहाँ से क्या करके चलेंगे, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, √3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए कि 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। दैट मीन्स कि अगर आप 3 को यहाँ पर राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो 3 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इट मीन्स कि वो a को भी डिवाइड करेगा, राइट? सो 3 डिवाइड्स a, राइट? अब हम क्या करते हैं, जब 3 a को डिवाइड करता है तो हम अगर 3 को किसी भी कांस्टेंट नंबर के साथ, किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो a के इक्वल आना चाहिए, तो भी वो डिवाइड करना चाहिए a को, वेयर c इज एनी इंटीजर। कोई भी आप यहाँ से इंटीजर लेकर चलेंगे, राइट? ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, putting the value of a in equation फर्स्ट में आप पुट करेंगे तो देखिए 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है आपके पास 3c, तो 3c एंड यहाँ पर क्या करना है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 3 9 एंड c स्क्वायर। दैट मीन्स 3 3 9, यहाँ से पता लगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। दैट मीन्स कि 3 डिवाइड्स b ऑल्सो। b स्क्वायर को जब डिवाइड कर रहे दैट मीन्स कि b को भी डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स कि 3 डिवाइड्स b ऑल्सो, राइट? 3 b को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पर जो हमने लेकर चले थे, हम पहले लिखिए कि देयरफॉर a and b have at least 3 as a common factor, as a common factor। एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, लेकिन ये जो हम अज्यूम करके चले थे तो यहाँ से तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया कि 3 जो है कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ से तो कॉमन फैक्टर बन रहा है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स that a and b have no common factor। ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना कि इसके पास तो कोई है ही नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया कि a and b have common factor। एंड दिस जो हमने यहाँ पर अज्यूम किया था उसकी वजह से हुआ। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजेस फ्रॉम आवर रॉन्ग assumption। हमने गलत
यहाँ से अज्यूम किया था, रॉन्ग assumption. So √3 is an irrational number. Irrational number. Right? So this is the question number 41. Next question करते हैं, question 42. Solve 5 by x minus 1 plus 1 by y minus 2 is equals to 2 and 6 by x minus 1 minus 3 by y minus 2 equals to 1. देखिए दो आपको इक्वेशंस दी गई हैं जहां से आपको दोनों को सोल्व करना है और x एंड y की वैल्यूज आपको यहां से बतानी है। तो देखिए क्या वैल्यूज होंगी। Question 42 and the equations are 5 by x minus 1 plus 1 by y minus 2 equals to 2. एक इक्वेशन ये गिवन है and second equation is 6 by x minus 1 minus 3 by y minus 2 that is equals to 1. सेकेंड इक्वेशन ये गिवन है आपको, तो आपको क्या करना होगा, this is equation number first and this is the second. From equation first and second देखिएगा 5 by x minus 1 plus 1 by y minus 2 equals to 2. सेकेंड इक्वेशन हम यहीं पर लिखते हैं इसके नीचे x minus 1 minus 3 by y minus 2 equals to 1. क्या करना होगा आपको यहाँ से x या फिर y इन दोनों में से सेम वेरिएबल आपको करना होगा। लेकिन जहां पर आपकी x माइनस 1 है सेम जो सेकंड इक्वेशन उसमें भी x माइनस 1 है, y माइनस 2 है तो यहाँ पे y माइनस 2 है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो न्यूमिनेटर है सिर्फ और सिर्फ वही आपको चेंज करना होगा, आपको उसको इक्वल करना होगा। राइट, तो यहाँ से आप मान लीजिए कि y को आप इक्वल करते हैं, यहाँ 3 है यहाँ 1 है। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट इक्वेशन आपकी है इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, सेकेंड आपकी एज इट इज रहेगी 1 से ही रहेगी। राइट, तो लिखिए 3 5 15 by x minus 1 plus 3 1 3 by y minus 2 equals to 3 2 6 and 6 by x minus 1 minus 3 by y minus 2 equals to 1. राइट, अब देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव 3 by y minus 2, ये वाली नेगेटिव, कैंसिल ईच अदर and 15 by x minus 1 plus 6 by x minus 1 equals to 6 plus 1 7. दोनों का एलसीएम सेम आएगा, दैट मीन्स कि 15 plus 6 डिवाइड by x plus x minus 1 equals to 7. क्या बन गया यहाँ से आप 15 plus 6 21 by x minus 1 equals to 7. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 21 equals to 7 into x minus 1 7 3 21 तो 3 equals to x minus 1. तो 1 को आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे यहाँ से 3 plus 1 equals to x. x की वैल्यू यहाँ से आती है 4. एंड नाउ अब क्या कर रहे हैं आपको पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट और इन इक्वेशन सेकंड, दोनों में से आप किसी में भी आप इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। राइट, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मान लीजिए कि मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ इसकी वैल्यू, तो देखिए 5 इक्वेशन है 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल्स टू 2। ये आपके पास इक्वेशन है, x की वैल्यू रखिए यहाँ पर 5 अपॉन 4 माइनस 1 एंड प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स कि 5 अपॉन 4 माइनस 1 3 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल्स टू 2। ये जो 5 अपॉन 3 है इसको आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल्स टू 2 माइनस 5 बाई 3, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है तो राइट साइड जाकर होगी नेगेटिव वैल्यू। तो 1 बाई y माइनस 2 इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे यहाँ से तो 3 2 6 माइनस 5 अपॉन 3, तो 1 बाई y माइनस 2 इक्वल्स टू 6 माइनस 5 1 अपॉन में दिस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से 3 इक्वल्स टू y माइनस 2।
2 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो 3 + 2 = y एंड y की वैल्यू यहाँ से क्या आती है 5, राइट। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 43। देखिए ये आपका जो दिया गया है चैप्टर 9 का क्वेश्चन है। Question 43. A ladder is placed against a wall such that its foot is 2.5 meter distance from the wall. देखिए एक लैडर दी गई है, एक सीढ़ी दी गई है जो कि एक वॉल से जो है इन्होंने कहा अगेंस्ट अ वॉल एंड इट्स फुट इज 2.5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल। वॉल से इतना डिस्टेंस दिया गया है। ऑन इट्स टॉप विच इज अ विंडो, इसके टॉप पर यहाँ पर एक विंडो है और उस विंडो तक का जो डिस्टेंस आपको दिया गया है दैट इज 6 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, तो आपको ये लेंथ निकालनी है लैडर की। सपोज कीजिए ट्रायंगल की नेमिंग है ए बी एंड सी, तो इसमें क्या करना होगा आपको, इन ट्रायंगल ए बी सी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। तो द हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ से AC है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस इज दिस BC एंड यहाँ से आप लिखेंगे BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज दिस AB, तो यहाँ से आप AB यूज करेंगे, राइट। तो AC आपको फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू BC की आपको वैल्यू पता है 2.5 स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू पता है दैट इज 6 मीटर, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो 2.5 का स्क्वायर आप डायरेक्ट कर लीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ से 6.25 आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली करने में प्रॉब्लम हो रही है तो 2.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 25 का स्क्वायर 625 एंड 10 का स्क्वायर 100 प्लस 6 6 जा 36 बनेगा। अब क्या करेंगे आप इसमें, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से एलसीएम लीजिए 3600 डिवाइड बाय दिस 100 एंड ऐड कीजिए 5 2 6 6 12 एंड देन दिस। देखिए ये आपकी जो वैल्यू बन रही है दैट इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर आपका बन रहा है और ये 10 का स्क्वायर बनेगा दैट इज AC स्क्वायर। स्क्वायर से आप स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से आपकी AC की वैल्यू आती है 65/10। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, AC इज इक्वल टू 6.5 मीटर। यहाँ से आपके पास AC की वैल्यू आती है 6.5 मीटर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर 8 का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री। cot A माइनस cos A डिवाइड बाय cot A प्लस cos A इक्वल्स टू cosecant A माइनस 1 डिवाइड बाय cosecant A प्लस 1। ये आपको प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन 44, cot A minus cos A divided by cot A plus cos A equals to cosecant A minus 1 divided by cosecant A plus 1। ये आपके पास वैल्यू है। लेफ्ट हैंड साइड को आपको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना होगा। तो देखिए जो आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास कॉट गिवन है उसको आप कोस एंड साइन में चेंज करेंगे। करिए इसको, कॉट को कोस A अपॉन साइन A माइनस कॉस A डिवाइड बाय कॉट A को क्या लिख सकते हैं कोस A बाय साइन A प्लस कॉस A, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ डेनोमिनेटर में 1 है तो क्या बनेगा cos A माइनस साइन A cos A
डिवाइड बाय दिस साइन ए। ऐसे ही आप यहाँ से डिनोमिनेटर में लेंगे, साइन ए यहाँ से एलसीएम आ जाएगा एंड देन कोस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बन जाएगा, साइन ए कॉस ए, राइट। अब देखिएगा यहाँ से आपका न्यूमरेटर में से कॉस ए कॉमन निकल रहा है तो कॉस ए कॉमन निकाल लीजिए, कॉस ए यहाँ से क्या बनेगा 1 माइनस 4 से बाहर निकाल लिया आपने कॉमन तो यहाँ से बन गया साइन ए डिवाइड बाय दिस साइन ए डिवाइड बाय इन दोनों में से भी cos ए कॉमन निकल जाएगा, cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय दिस साइन ए, साइन ए कि साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, cos ए से cos ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास टर्म बन रही है 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए। देखिए ये तो ये आंसर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, कॉसेकेंट लाने के लिए आपको यहाँ पर साइन से देखिए न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में दोनों प्लेस पर आपको साइन ए से डिवाइड करना होगा, राइट। तो देखिए करिए 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए लिख दीजिएगा यहाँ पर एंड 1 अपॉन साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए। देखिए ये साइन ए से साइन ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा तो 1 अपॉन साइन ए दैट इज कोसेक ए माइनस 1 डिवाइड बाय 1 बाय साइन ए दैट इज कोसेक ए प्लस 1 एंड दैट इज राइट हैंड साइड, राइट। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल with radius 7 centimeter and the angle at the center is 30 degree। 45 क्वेश्चन, यहाँ से आपको रेडियस गिवन है दैट इज 7 सेंटीमीटर एंड एंगल गिवन है दैट इज 30 डिग्री। निकालना है आपको यहाँ से एरिया ऑफ द सेक्टर, डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर आप यूज करेंगे। थीटा की वैल्यू आपके पास 30 अपॉन दिस 360 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर पाई की वैल्यू इन्होंने दी नहीं है दैट्स वाई आप यहाँ पर 22/7 यूज करेंगे, राइट। तो आर की वैल्यू आपके पास 7 इंटू दिस 7 से आप 7 कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0, 3 1 से 3, 3 1 से 3, 3 2 से 6 एंड देन 3 4 से 2, 6 से 12, 2 11 से 22, so 11 7 से 77 अपॉन दिस 6 एंड आपको सेंटीमीटर में गिवन था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। यहाँ से आपका सेक्शन बी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं अभी यहाँ से सेक्शन सी। देखिए सेक्शन सी में आपको क्या गिवन है, Section C, question 46. The difference of squares of two numbers is 180. देखिए दो नंबर आप अज्यूम करके चलिए, let the two numbers be x and y लेकर चल लीजिए, राइट, x and y, ओके। देन इन्होंने कहा कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180 डिग्री, दो नंबर्स का स्क्वायर बोला गया है, जबकि इन्होंने यहाँ पर ये भी बात कही है कि लेट द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो ये दो नंबर्स तो आपने मान लिए, तो आप ये भी मानकर चलिए कि लेट लार्जर नंबर मान लीजिए कि x है एंड स्मॉलर नंबर आपने यहाँ से लिखा y है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ इन्होंने कहा कि स्मॉलर स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, दैट मीन्स कि 8 x के इक्वल है, राइट। एंड स्टार्टिंग में इन्होंने कहा था कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180 डिग्री,
तो डिफरेंस लेकर चलते हैं तभी तो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर लेकर चलेंगे, राइट। तो क्या होगा यहाँ से ग्रेटर नंबर इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 180। ये आपको यहाँ से गिवन है। तो देखिए वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास गिवन है 8x, पुट कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 180। 180 को आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। देखिए इसके फैक्टर्स आपको बनाने पड़ेंगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x बनाइए, 18 माइनस 10 बनेगा 8 एंड 18 10 180 माइनस दिस 180 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से आप x कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 18 प्लस 10 निकालिए तो x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो ओवरऑल आपके पास x माइनस 18 कॉमन निकल गया एंड x प्लस 10 इज हियर, राइट। तो x माइनस 18 भी 0 के इक्वल है, यहाँ से x की वैल्यू आती है 18, राइट। सेकेंडली x प्लस 10 भी 0 के इक्वल है, तो x की वैल्यू आती है यहाँ से माइनस 10। लेकिन जब दो नंबर्स की बात की गई है और यहाँ पर उनका सम भी दिया गया है, दैट मीन्स कि x की वैल्यू आप पॉजिटिव लेकर चलेंगे, नेगेटिव नहीं लेकर चलेंगे। एंड फर्स्ट नंबर आपके पास आता है लार्जर नंबर इज 18 एंड स्मॉलर नंबर आपको निकालना है, ये वैल्यू आप 18 इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू 18 रखेंगे आप x की वैल्यू, 8 8 is 64 and 6 8 1 is 8 and 6 14। तो देखिए 144 जो होता है आपका 12 का स्क्वायर होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट तो y की वैल्यू निकलती है यहाँ से 12, राइट। तो लार्जर नंबर इज 18, राइट, एंड स्मॉलर नंबर क्या बनेगा आपके पास यहाँ से, स्मॉलर नंबर इज 12, राइट। ये दो नंबर्स आपके पास बन गए। अगर आप यहाँ से रिमूव करेंगे बिकॉज माइनस 10 भी गिवन है, तो अकॉर्डिंगली 18 एंड प्लस माइनस 12 आपको आंसर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 -3 and 8 5 इन अ रेशियो 3:1 इंटरनली। देखिए यहाँ से ये आपको सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करना होगा क्योंकि आपको रेशियो भी गिवन है। क्वेश्चन 47 देखिएगा क्या गिवन है आपको, दो पॉइंट्स गिवन है 4 and -3, B is 8 and 5, रेशो गिवन है 3:1, इंटरनली है तो आपको ये पॉइंट P यहाँ से निकालना। सपोज कीजिए कि P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपने x और y यहाँ पर माने हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फॉर्मूला क्या करते हैं हम यहाँ से, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या करते हैं उसमें आप यहाँ से ये लेकर चलते हैं ना, तो 3 इंटू के 8 डिवाइड प्लस 1 इंटू दिस। चलिए फॉर्मूला ही आपको लिखवा देते हैं पहले, kx2 प्लस 1 इंटू क्या लेकर चलेंगे x1 डिवाइड बाय 3 + 1 इक्वल्स टू आपको जो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स है वो आपको लिखने हैं। सेकेंडली जो आपके पास है k y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइड बाय k + 1 ही लेकर चलते हैं। चलो आपने k यहाँ पर यूज किया तो k + 1 यूज कर लेते हैं, k + 1 इक्वल्स टू दिस कोऑर्डिनेट y। यहाँ से आपके पास k की वैल्यू है 3 इंटू x2 is here 8 plus 1 into x1 is here 4 divide by k is 3 plus 1 equals to this x and देखिए 3 8 is 24 plus 4 1 is 4 divide by this 4 and 24 plus 4 that is 28 by 4 equals to x।
4 7 जा 28, तो यहाँ से x की वैल्यू आती है 7 एंड यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो k इंटू वाई टू दैट मीन्स 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू वाई टू y1 is here minus 3 divide by 3 plus 1 equals to this y coordinate 3 5 is 15 minus 3 1 is 3 divide by 3 plus 1 4 equals to this y and 15 minus 3 that is 12 upon 4 equals to this y 4 3 is 12 that means कि यहाँ पर आपके पास जो coordinates बनते हैं coordinates of P is क्या पॉइंट्स बन रहे हैं आपके पास 7 and 3 राइट। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 47। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। ये सेंटर से आपको पास दिखाना है यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है या नहीं है, क्या आपको अज्यूम करना है। देखिएगा क्या गिवन है आपको यहाँ से 48th क्वेश्चन। एक आपको सर्कल गिवन है और उस पर से कोई भी एक टेंजेंट जो है वो पास आउट कर रहा है, राइट। एक लाइन जो है आप अज्यूम करके चलेंगे, मान लो कि वो आपके पास है पॉइंट पी क्यू, दिस इज ए बी और ये आपके पास सेंटर है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन क्या है आपको यहाँ पर, गिवन भी नहीं, आप डायरेक्टली आप प्रूफ कर लीजिए इसको। लेट ए बी द टेंजेंट, ये जो ए बी है वो आपने टेंजेंट लिया, राइट। ए बी द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट पी। किस पॉइंट पर आप लेकर चले हैं, पी पॉइंट पर लेकर चले हैं, कहां पर, सर्कल पर विद सेंटर ओ। ये सेंटर ओ मान लीजिए कि विद सेंटर ओ, ये आपने यहां से माना सबसे पहले। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये जो आप लेकर चले हैं पॉसिबल कि पी क्यू जो आपने ये चीज ली है वो परपेंडिकुलर मान लिया आपने ए बी पर, मानकर चलिए ए पॉसिबल पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, राइट। ए बी पर हमने इसको परपेंडिकुलर मान लिया एंड ये चीज को ध्यान रखना है कि ये सेंटर में से ओ में से पास आउट नहीं करना चाहिए एंड नॉट पासिंग थ्रू ओ, नॉट पासिंग थ्रू ओ, राइट। अगर ये इसमें से पास आउट नहीं करेगा तो इसका क्या मतलब होगा कि जो आपने ए बी लिखा है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से या तो आप ये लेकर चलेंगे कि जो टेंजेंट आपके पास होता है वो परपेंडिकुलर होता है हमेशा रेडियस ऑफ द सर्कल पर, राइट। यही चीज होती है। तो सिंस टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस of the circle at the point of contact, point of contact, right। that means क्या आप यहां से क्या करेंगे, ज्वाइन ओपी करेंगे, ज्वाइन ओपी एंड यहां से आपको क्या पता लगा कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी या फिर ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओपी। टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है आपका रेडियस पर, तो आप लिखेंगे कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू दिस ओपी। अगर ए बी परपेंडिकुलर है आपका ओपी पर तो इसका मतलब आपने जो पी क्यू लिखा
है वो भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सर्कल के अंदर आपको गिवन है। दैट मीन्स आप क्या लिखेंगे यहाँ से, जो आपका एंगल बन रहा है एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो एंगल क्यू पी बी, एंगल क्यू पी बी दैट इज 90 डिग्री। ये हमारी assumption के अकॉर्डिंग है, एज पर आर assumption, राइट। लेकिन एंगल ओ पी बी वो नॉट इक्वल्स टू एंगल क्यू पी बी, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हमेशा सेंटर जो आपकी रेडियस है उसी पर तो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट। दैट्स व्हाई जो आपको स्टेटमेंट गिवन थी, स्टेटमेंट इज thus the perpendicular at the point of contact to the tangent of a circle passes through the center, passes through the center। वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर से पास आउट होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49। देखिए, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल whose sides are 5 cm, 6 cm and 7 cm। ये आपको साइड्स दी गई है किसी भी ट्राइंगल की। एंड कंस्ट्रक्ट अ सिमिलर ट्राइंगल whose sides are 7/5 of the corresponding sides of the given triangle। इसमें क्या करना है आपको, ये आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर का है क्वेश्चन। देखिए, कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए मैं इसमें साथ साथ में आपको थ्योरी बोलते जाऊंगी, आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो आप साथ साथ लिखते रहिएगा। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC of BC is equals to 7 cm and then B as a center, take B as a center with radius आपकी जो दी गई 6 cm with radius 6 cm and make an arc, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे 6 सेंटीमीटर पर आपने लगाई। एंड देन विद एज अ सेंटर C मेक एन आर्क विद रेडियस 5 सेंटीमीटर दिस, राइट। एंड जॉइन दीज 2 पॉइंट्स, ये आपके पास है 6 सेंटीमीटर, ये है आपके पास 5 सेंटीमीटर। जॉइन AB एंड AC, राइट। फिर उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्ट अ सिमिलर ट्रायंगल whose sides are 7/5 of the corresponding sides। 7/5 यहाँ पर आपको लेकर चलनी है, तो यहाँ पर आपको कोई भी एक्यूट एंगल बनाना है। मेक एन एक्यूट एंगल विद B, कोई भी एक्यूट एंगल आपने बनाया B के साथ यहाँ पर, तो CBX आपने यहाँ पर लिया कोई भी, राइट। 7/5 यहाँ पर पोर्शन दिया गया, दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर 7 पॉइंट्स लेकर चलने होंगे विद इक्वल, जो आपने एक बार यहाँ पर डिस्टेंस दिया है वही डिस्टेंस पर आपको सभी पर आर्क लगानी होगी, राइट। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। इनकी नेमिंग कीजिए B1 B2 B3 B4 B5 B6 and B6 and ये मेंशन कर दीजिएगा here BB1 is equals to B1 B2 equals to B2 B3 equals to B3 B4, ये सारी वैल्यूज जो हैं आपकी इक्वल हैं। B4 B5 equals to B5 B6 and also equals to B6 B7, राइट। सबसे पहले अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से जो आपका लास्ट पॉइंट है ज्वाइन B7 एंड C, इसको आप ज्वाइन करेंगे, राइट। ज्वाइन B7 C, राइट। 7th आपने ड्रॉ कर
फिर आपको फिफ्थ पोर्शन शो करना है। तो ज्वाइन, आपको क्या, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन फ्रॉम B5 पैरेलल विच इज पैरेलल टू द B7C, राइट। ये पॉइंट आपका C था, दैट इज द पॉइंट D। आपने इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। देन आपको क्या करना है, फ्रॉम पॉइंट D ड्रॉ अ पैरेलल लाइन विच इज पैरेलल टू दिस AC, दैट पॉइंट इज E, राइट। ये आपके इसके भी पैरेलल है। तो अब आपको जस्टिफिकेशन में क्या करना होगा, जस्टिफिकेशन देखिए, जो आपको दिया गया है, जो रेशियो आपको गिवन है दैट इज 7/5, दैट मीन्स ABC जो है वो आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन रहा है, और सिमिलर ट्रायंगल भी आपने बना दिया, ABD बना चुके हैं आप। तो आपको क्या करना होगा जस्टिफिकेशन में, जो 7/5 आपको पोर्शन रेशियो दी गई थी उसी के अकॉर्डिंग करना है। दैट मीन्स कि पहले आप बड़े ट्रायंगल की रेशियो लेंगे, देन आप स्मॉल ट्रायंगल की लेंगे। तो ट्रायंगल ABC is similar to triangle EBD, ट्रायंगल EBD ये इसके इक्वल होगा, राइट। तो अब देखिए, पहले कैपिटल की AB अपॉन में दिस BE इक्वल्स टू क्या करेंगे यहां से, BC अपॉन दिस BD इक्वल्स टू AC अपॉन में दिस AD, राइट। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड ट्राइंगल अब आप दूसरा लेकर चलिए कि B7C सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा, B5D ये यूज करेंगे। तो देखिए, अब यहां से क्या करना होगा, B7 डिवाइड बाय B5, स्मॉल वाले लेकर चल रहे हैं अब आपको, B5 इक्वल्स टू दिस BC अपॉन में BD। देखिए, एक चीज यहां से ये भी तो ध्यान रखना है आपको, BC अपॉन में दिस BD, और ये जो आपकी रेशियो आ रही है दैट इज 7:5, बट जो ये वाली वैल्यू है आपकी, ये आपकी यहाँ भी है, राइट, BC अपॉन में दिस BD। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करेंगे आप यहाँ से कि AB अपॉन दिस BE इक्वल्स टू BC अपॉन BD इक्वल्स टू AC अपॉन ED, दैट इज 7/5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या क्वेश्चन दिया गया है, 50th क्वेश्चन, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। देखिए, एक मेटेलिक स्फीयर गिवन है जिसकी आपको रेडियस भी गिवन है, एक मेटेलिक स्फीयर है विद रेडियस ऑफ स्फीयर that is equals to 4.2 सेंटीमीटर एंड रीकास्ट इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, और फिर से उसको जो है सिलेंडर की शेप में बनाया गया है। सिलेंडर की रेडियस भी आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब होती है, राइट। तो देखिए 4/3 पाई इंटू R इज 4.2 क्यूब आप लेकर चलेंगे, राइट। देन आपको गिवन है रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो आप रेडियस ऑफ सिलेंडर लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर दैट इज 6 सेंटीमीटर। यहां से वॉल्यूम आप निकालेंगे सिलेंडर की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, राइट। देखिए पाई इनटू r इज हियर 6, तो 6 का स्क्वायर रखेंगे, h रखेंगे, राइट। इन्होंने कहा कि रिकास्ट करके उसकी शेप को चेंज किया गया है, राइट। जब शेप को चेंज किया गया दैट मींस कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है आपकी इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। सो वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज
4/3 पाई इंटू 4.2 4.2 4.2 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू एच। पाई से आप पाई कैंसिल करिएगा, राइट। इनके डेसिमल को आप फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिएगा, 4.2 को 42/10 बना दीजिएगा। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड फिर से आप क्या कैंसिल कर सकते हैं, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42। यहाँ से देखिए क्या वैल्यू बन रही है, 7 इंटू 7 49 इंटू 14 4 जा 56 अपोन में आपका 1000 बन रहा है, राइट। इक्वल्स टू एच, आपके पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 98784। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एंड डिवाइड बाय आपके पास 1000 है, तो आप इसको जो है फ्रैक्शन में गिवन है तो डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, 98.784 सेंटीमीटर, राइट। ये आपके पास इसकी हाइट निकल चुकी है। यहाँ पर आपके बी एंड सी सेक्शन थर्ड असाइनमेंट का कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।